की तरफ हम देखेंगे 14 अध्याय उसकी 22 आयत। मरकुस 14 अध्याय और उसकी 22 आयत। क्या हो रहा है? और जरा ध्यान से सुनेंगे ये वचन, और खासतौर से वो लोग ध्यान से सुनेंगे जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, और वो भी लोग ध्यान से सुनेंगे जो प्रभु भोज में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये वचन सबके लिए। ठीक है, आज जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं ले रखा, जो इस भोज में शामिल नहीं हो पा रहे, उनके लिए भी ये वचन है, और जो प्रभु भोज ले रहे हैं और शामिल भी होते हैं, उनके लिए भी ये वचन है। ध्यान से सुनेंगे इस वचन को, पढ़िए जी। प्रभु भोज। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पिएगा, जब तक मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैसे पढ़ रहा है? कंफ्यूज हो रहा? फ्रीडम होके पढ़ो, ठीक है। यह है प्रभु भोज। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ एक मेज तैयार करी, और उस प्रभु भोज में परमेश्वर ने उन 12 को बुलाया। हालेलुया। और जब उस प्रभु भोज में वो 12 चेले तैयार हुए, तो यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरी देह है। हालेलुया। आज 12 से ज्यादा इकट्ठा होते हैं लोग, है कि नहीं? ये तो फिर भी कम है, और चाहिए, हैं? और चाहिए। इतने लोग चाहिए कि ये पूरा भर जाए प्रभु भोज के लिए। हालेलुया। और आज इस बात को मैं फिर आपको दोहराऊंगा, आप अपने आप को बुलाए हुए ना समझे। जो अपने आप को बुलाया हुआ समझेगा, समस्या उसके जीवन में आएगी। आप बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए हैं। हालेलुया। आप चुने हुए हैं, तभी तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। अगर आज आप बुलाए हुए होते तो आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां तो तरसों वहां। हालेलुया। आप बुलाए हुए लोग हैं। वो 12 बुलाए हुए थे परमेश्वर के पास, थे कि नहीं थे? नहीं तो परमेश्वर और कोई बुला के लिया था? है? परमेश्वर तो घूमते फिरते रहते थे। कितनी भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलती थी, चलती कि नहीं चलती थी? परमेश्वर तो और भी लोगों को बिठा सकता था, लेकिन उन 12 को क्या करा उसने? चुना। आज जो यहां पर बैठते हैं ना, चुने हुए हैं वो, लेकिन आप उसको हल्के में लेते हैं। आपने उस चीज को समझा ही नहीं कि हमारा यहां पर बैठना, इस प्रभु भोज में शामिल होना, यह आम बात नहीं है। प्रभु के पास बैठना, उसके साथ खाना खाना, तो उसने कहा कि ये मेरी देह है, इसे लो, इसे खाओ, ये मेरा लहू, ऐसे पियो। क्यों कहा? औरों को भी कह सकता था वो, सब आके बैठो। आज जब यहाँ पे प्रार्थना होती है तो जो बैप्टिज्म पाए हुए लोग हैं वही रुकते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? वो चुने हुए लोग हैं, वो 12 चुने हुए थे, और आज जो यहाँ पर रुकेंगे वो भी चुने हुए लोग हैं। आज उस चीज को आप याद रखो।
आप कोई आम आदमी नहीं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आज प्रभु वो ले रहे हैं, लेकिन उसको सच्चाई के साथ उस पर नहीं चल रहे। हालेलुया। और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर ना पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पाऊं, नया ना पीऊं। हालेलुया, हैं? हालेलुया। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आज हम जब प्रभु लेते हैं, हम आराधना भी करते हैं, लेकिन हम जाते कहीं नहीं, यहीं बैठे रहते हैं। ऐसी है ना। आज ना इस चीज को समझो। आज जब हम खाते पीते हैं ना, ये तो परमेश्वर ने कहा। पौलुस पता क्या कहता है इस चीज के बारे में? निकालेंगे पहला कुरिन्थियों